पुलिस पहले मुझे टाल रही थी। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई हम लोग सड़क पे थे, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इस हालत में रहना था कि इंसाफ लेना है। मैं भागी भागी घर आई और मैंने वो जो एरिया था, इन्फेक्टेड एरिया था मेरी माँ के ब्लड का, मैंने वो कवर करवाया पहले कि कोई इसको खराब ना करे जो टेस्ट होने वहाँ पे। हॉस्पिटल में हम खुद अपनी मदद आपके तहत गए। हॉस्पिटल में मैंने कॉल करी, मैं कह रही जल्दी आप आए, कल्प्रिट्स को पकड़े इससे पहले कि वो आपके हाथों से निकल जाएं। जबरदस्ती, क्योंकि वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये थप्पड़ इसलिए मारा, उसने मेरे भाई को बोला कि तुम कैमरास खुद उतारो नहीं तो शाम को तुम्हारे घर में लाशें बिछा दूंगा मैं। तो मेरे भाई ने कहा आराम से, आप देख सकते होंगे वीडियो में कि मेरे भाई आराम से बात कर रहे हैं उससे, लेकिन उसने कहा तू उतारता है कि नहीं उतारता। उसने थ्रेटन किया मेरे भाई को। तो मेरे भाई ने जब कहा कि हम नहीं उतारे, भाई हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, हमने अपने घर के बाहर लगाया हुआ, किसी के घर के बाहर नहीं लगाया हुआ। और ये सबके जब इस तरह का जब इलाका जब इतना हाईलाइट हो जाता है तो वहाँ पे अच्छा होता है। ये सिर्फ हमारी सिक्योरिटी नहीं है, सबकी सिक्योरिटी के लिए लगा है। तो फिर जब मेरे भाई को उसने मार के गिराया तो मैं जैसा आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी वालदा वजू कर रही थी, वजू के बाद दुआ मांग रही थी, तो उनकी नज़र हमारे एलसीडी पे पड़ी जो अंदर कैमरास के साथ कनेक्टेड थी। तो अब मेरी अम्मी बाहर आई, आप देख सकते होंगे फुटेजेस में कि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो 3 से 4 साल के थे, वो तक बाहर आए कि क्या हो गया अचानक ही। और वो बेसिकली वो कहता था कि मैं मतलब लॉयर हूँ, तो मैं मतलब उसको लगता था कि शायद उसकी बात मैं आगे बता दूंगी कुछ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ज़रूर तब मैंने बताया था एसएचओ को, मैंने एसपी कैंट के थ्रू कॉल करवाई, मुझे उनका नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा। 3 बजे रात को मैंने कॉल करी। मैंने कहा सर मैंने अपने मुतलका थाने को इसलिए कॉल नहीं करी क्योंकि मुझे पता है, मुझे पक्का पता है कि वो लोग इसके आगे बिके हुए हैं। जाहिर है जब भी हम उनकी सुपरविजन में हैं उस एसएचओ की, इस पूरा इलाका, तो उसकी मर्ज़ी से ये सब कुछ हो रहा है। कहते नहीं नहीं मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ, ऑपरेशन होगा, ज़रूर होगा। तो मैं इस वाक़ये से पहले की बात है। ये मेरी मम्मा के मर्डर से पहले की बात है। ये बात है 2 की बात है, जब वो अपनी छतों पे सालगिरह कर रहे थे। इतनी फायरिंग करी कि अब ऑब्वियसली मैं 47 मिनट की वीडियो नहीं बना सकती थी, लेकिन वो वीडियो ज़रूर दूंगी जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई। आपने एसपी कैंट को कॉल की तो उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई, इवन पुलिस भी नहीं आई। फिर एसपी कैंट ने मुझे कॉल करवाई, हमारे मुतलका थाने के एसएचओ ज़का से कॉल करवाई। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो दूंगी। ज़का की मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। यू कैन हियर कि इतना उसने नेग्लिजेंस को उसमें मुजाहरा किया। मुझे पूछ रहा है अच्छा जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद आपकी एसपी कैंट से बात हुई है कि आपने कार्रवाई नहीं की तो उसकी वजह से ये वाक़या हो गया? कैंट साहब ने मैंने इतनी उस दिन फ़ोन किया जिस दिन मेरी मम्मा का मर्डर हुआ और हम सड़क पर रुल रहे थे, तो एसपी साहब ने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। इवन मेरे पास मैसेज है, उन्होंने कहा आई विल कॉल यू लेटर। उसके बाद जब भी मैं फ़ोन कर रही थी कॉल काटते जा रहे थे, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। ओबियसली उनके पास ये चला गया होगा। मैंने उनको कहा था कि आप श्योरिटी देते हैं। फिर जब उन्होंने ज़का से बोला था मेरी बात ज़का ने जब मुझसे बात करी, मैं उनकी नेग्लिजेंस बता रही हूँ और आपको प्रूफ भी दूंगी कि ज़का ने मुझे कहा अच्छा मैं कैसे आऊँ, कितने बजे आऊँ, अच्छा आप बताएं किस तरह अरेस्ट करूँ। मैं कहा सर मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको मैं गए क्या उंगली पकड़ के चलाऊँ कि सर आप इस तरह। मर्डर हुआ उसके बाद आपने 15 पे कॉल की। जी मैं जब 15 पे कॉल के बाद क्या रिस्पॉन्स था? कोई रिस्पांस नहीं था। तकरीबन 2-3 घंटे तक कोई रिस्पांस नहीं था। जब हम सड़क पे गए थे, एहतजाज हुआ था, तब लोग बुला के लाए थे पुलिस को। हमारे घर पे पुलिस 15 पे कॉल करने के बाद 3 घंटों बाद पुलिस आई है, फौरी पुलिस नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत अपनी माँ को उठाया आप और अपनी ही गाड़ी में लेकर गए अपनी माँ को हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेकर गए दे सेड कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उनका ब्रेन टोटल बिल्कुल ब्रस्ट हो चुका है, हर नर्व उनकी ब्रस्ट हो चुकी है। आप जाके नीचे विजिट करें कि हमारे गेट को उसने क्रॉस की इस बुलेट ने, तो मेरी माँ के ब्रेन का क्या हाल किया होगा। जब ज़का साहब को सारे कुछ बताया उसके बाद इन्होंने गलत ऑपरेशन करवाया। एसपी मुझे नहीं पता किसके कहने पे करवाया, लेकिन ऑपरेशन करवाया, गलत घरों में घुसे। तो अचानक उस दिन मुझे बहुत हाई फीवर था, मेरे भाई वगैरह हम खाना खा रहे थे और मैं सो रही थी, तो अचानक शोर मचा। मेरे जो मिड वाले भाई थे वो बाहर बैठे हुए थे, पुलिस गलत घर में घुसी, वो भी फुटेज हम आपको देंगे। जबकि उनको LDA 308 है, वो LDA 312 में घुसे थे। LDA 308 की बजाय ऑपरेशन करने के LDA 312 में घुसे, और वो भी सैयदजादे हैं, तो जाहिर है ओबियसली सैयदजादों का एक घर का पर्दा होता है। वो उधर घुसे तो मेरे भाई ने कहा कि आप क्यों घुस रहे हैं, तो शरीफ लोग हैं। और हमने जब उनसे कहा कि आप हमें वारंट तो चेक करवाएं, तो कहते नहीं वारंट आधी रात को कौन लेकर आता वारंट। तो जाहिर है हम किसी को, कोई भी आजकल तो जैसे हालात है, कोई भी वर्दी सिलवा ले, कोई भी घुस जाए, हम कैसे किसी को घुसने दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें सवालों के जवाब देने के बजाय उस हमारे मोहल्लेदारों को मारना पीटना शुरू किया। मेरे भाइयों को इतना मारा कि मेरे भाई के इंतहाई पेन। मेरे वाक़ये के बाद की बात है।
वाक़ये से पहले की बात है, ये मैं आपको डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगी क्योंकि आई एम नॉट इन अ स्टेट कि मैं आपको डेट्स तक बता सकूं, लेकिन मैं सारी आपको अभी दूंगी, सारी ये चीज़ें दूंगी। फिर उन्होंने मेरे भाइयों को जब पकड़ा, जब व्हेन आई वाज केम टू नो के मेरे भाई अरेस्ट हुए हैं, मैंने भागी भागी गई तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो कहते नहीं नहीं हमने। आपके कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने आपकी वालदा का मर्डर किया है उन्होंने पहले ये ऑपरेशन करवाया आपके खिलाफ? जी हमारे खिलाफ नहीं, मतलब गलत घर में ऑपरेशन करवाया और मेरे भाइयों को जानबूझकर उन्होंने हाईलाइट किया कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए और इनको पूरी रात मारा जाए। और मुझे पुलिस बोल के गई है कि हम इस पे पर्चा बनाएंगे, हम इसके कपड़े फाड़ेंगे, जबकि मैंने वीडियोस बनाई हैं पुलिस की वीडियो बनाई है, उनके फेसेस की वीडियो बनाई है कि इसलिए बनाई है कि मेरे भाई पे वो गलत इल्ज़ाम ना लगाएं कि वो कह रहे थे कि हम डाल के बोलेंगे कि इसने हमारे यूनिफॉर्म फाड़े हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और उन्होंने मुझे बगैर, सबसे बड़ा जुर्म पुलिस का ये है और नेग्लिजेंस ये, मुझे बगैर पुलिस कांस्टेबल के मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर गए, मेरे भाइयों को लेकर गए। और जब मैं वहाँ पे गई तो जब उनको मैंने एसपी साहब का रेफरेंस दिया कि मैंने ही एसपी साहब को ये सारा बताया था, तो आप हमें ही अरेस्ट कर रहे हो, कहते अच्छा ओ अच्छा आप जाएं। फिर हम फिलहाल फिर 20 मिनट बाद वापस आ गए। लेकिन यकीन करें, रोज़ अगर वहाँ यहाँ पे पुलिस का अगर गश्त होता था तो हमारे पास वो भी फुटेजेस हैं कि पहले उनको कॉल्स आती थी, ऑब्वियसली अब हम कॉल्स की तो नहीं दे सकते ना हमारे पास हैं, तो वो लेकिन आप फुटेज से वाज़ेह पता लगेगा कि पहले उनको वो जाते थे, उसकी थोड़ी देर बाद पुलिस आती थी। पुलिस उनके साथ मुलव्वस इनको बता रहे थे कि यहाँ पे रेड होनी है तो आप ज़रा दाएं बाएं हो जाए। अच्छा, उसके बाद अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कोई एक आधा बंदा उनका पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पुलिस पहले मुझे टाल रही थी। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई हम लोग सड़क पे थे, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इस हालत में रहना था कि इंसाफ लेना है। मैं भागी भागी घर आई और मैंने वो जो एरिया था, इन्फेक्टेड एरिया था मेरी माँ के ब्लड का, मैंने वो कवर करवाया पहले कि कोई इसको ख़राब ना करे, जो टेस्ट होने वहाँ पे हमारे, मैंने उसको कवर करवाया। और फिर मैंने मीडिया को कॉल्स करवाई, मैं तल्ले कर रही थी। उससे पहले भी आप देखिएगा फुटेजेस में कि हम चीख रहे हैं कि कोई तो उठाओ हमारी माँ को, और मैं अकेली उसके पीछे भागी, नंगे पाँव भागी, कोई पत्थर तक नहीं हमारे हाथ में था। फिर जब देखा कि मेरी माँ इस तरह ज़मीन पे पड़ी है तो मैं अपनी माँ को पकड़ने बैठ गई और हॉस्पिटल में हम खुद अपनी मदद आपके तहत गए। हॉस्पिटल में मैंने कॉल करी तो कहते उनको वो कह रहे अच्छा किधर हुआ, किस तरह आए, मुझे कॉल्स पे कह रहे हैं और मैं अपनी माँ की लाश को वहाँ पे लेकर जा रही हूँ और मैं कह रही जल्दी आप आएँ, कल्प्रिट्स को पकड़े इससे पहले कि वो आपके हाथों से निकल जाएँ। वो नहीं आए। हम सड़क पे गए, सड़क पे जाने के बाद जब मगरिब हो रही थी वो तब आए थे। और SHO ज़काया, मैंने कहा ज़का साहब मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दी थी, सारा कुछ मैंने व्हाट्सएप, मेरे पास सारे चैट्स हैं ज़का साहब को। जब मेरे भाइयों को उन्होंने अरेस्ट किया था उन्होंने कहा था मुझे एविडेंसेस दें जो आपके पास उसकी हैं, जो हमारे घर के बाहर बैठ के क्राइम कर रहे थे इन नशा की। ज़का साहब SHO हैं जी, थाना इसके बागबानपुरा के SHO। ज़का मुलव्विस था पूरा। मैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, आप देख लीजिएगा, आवाम को भी सुनवाइएगा कि कितनी नेग्लिजेंस के साथ मुझे कह रहे हैं अच्छा किस तरह करूं, कैसे आऊं, किस वक्त आऊं। ये हमारा काम है बताना। ये आपको, मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा आप सिविल लिबास में आए, उनकी रैकी करें पूरी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, या तो फिर आप अपनी वर्दी उतार दें। नहीं चाहिए हमें आपकी ऐसी वर्दी, आप हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। नहीं आप देखना मैं जूतियाँ मार के लेकर जाऊँगा। मैं कहा चलो देखते हैं। उन्होंने उस टाइम बोला कि अच्छा वीडियो भेजना, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी। क्यों? उन्होंने मुझे इतना नेग्लिजेंस मेरे साथ शो कर रहे थे। लेकिन जब मेरे भाइयों को अरेस्ट किया गया और मैं भाइयों को जब लेकर आई, उसके बाद मैंने उनको सारे इन्फॉर्मेशन उसी रात को प्रोवाइड किए। मेरे पास पूरी व्हाट्सएप चैट है। उन्होंने ये पूछा, मुझे इतनी हैरानगी हुई, हु इज़ अकरम खान। मैंने उनको फिर हाईलाइट भेजे, मैं कहा ये अकरम खान आपके पास नहीं था, इसके खिलाफ तो ऑपरेशन के ऑर्डर्स आए हुए थे, इसके खिलाफ ऑपरेशन करो, अरेस्ट करो इसको, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बहुत। कल आपकी वालदा के कुल वगैरह का ख़त्म हुआ है, आज सारा दिन पुलिस का कोई आला हुकाम आपके घर आया हो, SHO साहब आए हों या किसी ने कोई रेड वगैरह की हो? बिल्कुल नहीं ना, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करी। आम लोगों ने, आम मेरे जैसे लोगों ने, उन्होंने आवाज़ बुलंद करी कि बच्चों के सामने माँ को मारा गया एंड हर ब्रेन वाज टोटली ब्रस्टेड एंड शी डाइड विद इन अ सेकेंड। किसी आला काम ने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। मैंने हमजा साहब को उस दिन भी दुहाइयाँ देती रही। हमजा साहब नहीं आए। CCPO साहब के लिए दुहाइयाँ देते रहे, कोई रिस्पांस नहीं हुआ। मैंने उनको कहा एट दी सपोर्ट सर, मैं सारा प्रूफ दे रही हूँ ज़का के लिए, आप इसको सस्पेंड करें। आज इसकी अगर इसने कार्रवाई करी होती तो मेरी माँ ना मरती, कोई और भी ना मरता। लेकिन ज़का इज स्टिल वर्किंग ऑन हिज सीट। ज़का कहीं पे भी नहीं गया। मतलब इतना हम कमज़ोर मुल्क है, कैसी आज़ाद मुल्क में, मुमलिकत में हम रह रहे हैं।
हमें फिर हम जैसे लोग जो हम कहते हैं या हमारी माएँ हमें सिखाती हैं कि हमने बड़े होकर इस मुल्क की खिदमत करनी है, तो ये मुल्क हमें क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? हम टैक्स पेयर हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, अब हम अपने मुल्क को खून दे रहे हैं, मेरी माँ का हमने खून दे दिया है, हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रही? क्या हम अपने लिए खुद ही असला उठा लें कि जो एक पत्थर तक नहीं उठा सकते वो अब असला खुद ही उठा लें और इन कल्प्रेट्स को उसी टाइम एट द स्पॉट खुद ही हम खत्म करें जब पुलिस नहीं कुछ कर सकती? ये कितने शर्म की बात है कि पुलिस हो के, इतना मजबूत अदारा हो के, इंटेलिजेंसेज हो के, हमारी दूसरे अदारे इतने जो हमारे सिक्योरिटी के हैं वो के हमें इंसाफ नहीं दे पा रहे। एक बंदा नहीं इनसे पकड़ा जा रहा, एक कल्प्रिट और उसका गैंग नहीं पकड़ा जा रहा। हमारे लिए शर्म का मुकाम है। या तो हम ही इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, या अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो अपनी वर्दियाँ उतार दें, आप हुक्मरानों से काम नहीं होता तो अपनी सीटों से उतर जाएं। वो शायर का भी तो कहना है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जी नाज़रीन, एक बेटी की आपने गुफ्तगू सुनी जिसकी आंखों के सामने ईद के दूसरे दिन उसकी वालदा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और हमारे पुलिस हुकाम की आप देखें, नेग्लिजेंसी देखें कि कुछ रोज़ कबल ही इस बेटी ने एसपी कैंट को कॉल की है कि यहाँ पर कुछ लोग असला लेकर दंदनाते फिर रहे हैं, यहाँ पर सरेआम लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, आप कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो आज इनकी वालदा यहाँ पर हयात इनके साथ बैठी मुस्कुरा रही होती। पुलिस की नेग्लिजेंसी ये भी देख लें नाज़रीन कि आज तीसरा रोज़ है इसको कत्ल किए गए, जो वालदा कत्ल की गई हैं, अभी तक ना तो किसी को गिरफ़्तार किया गया, ना ही कोई आला हुकाम इनके घर तक पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप गरीबों के हमदर्द बनते हैं। आप कहते हैं जो दुखी अफराद हैं उनका मैं हमदर्द बनूँगा, जो जालिम है उनको सलाखों के पीछे धकेलूँगा। तो आपके सामने ये जुल्म हो रहा है, ईद के दूसरे दिन ये जुल्म किया गया, आप अभी तक इनके घर तशरीफ़ नहीं लाए। आप इस बेटी के सर पर हाथ रखने कब आएंगे? मुल्ज़िमों को कैरफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए कब आएंगे? एक बेटी के आंसू वज़ीर आला पंजाब को पुकार रहे हैं, खुदारा इन जो मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मंशियात फ़रोशों का ख़ात्मा किया जाए। जब मंशियात का दिन आता है तो आप लोग नारे लगाते हैं कि मंशियात का ख़ात्मा करेंगे। आप कहते हैं जो अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई SHO अपने इलाके में इंसाफ फ्राहम नहीं करेगा तो उसकी मैं वर्दी उतार दूँगा। तो आपके सामने SHO साहब, अब इनकी वर्दी उतारें। अब ये साहिल यहाँ पर बैठी बता रही है, अपने मुंह से बता रही है कि SHO साहब इनके साथ ताउन नहीं कर रहे। तो SHO साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा प्लेटफार्म यहाँ पर हाजिर है, आप अपना मौक़िफ़ दें। CCTV फुटेज में साफ वाज़िह है कि किस तरह एक मुलजिम ने पिस्टल पकड़ा हुआ है, किस तरह वो धक्के दे रहा है, किस तरह उसने गोली चलाई है, तमाम सबूत आपके सामने है। उसके बावजूद आप एक मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर रहे, उसके बावजूद आप उनको तसल्ली भी नहीं दे रहे। गिरफ़्तार करना तो दूर की बात है। तो खुदारा अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, PTI की हुकूमत नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, जो गरीब है उसके सर पे हाथ रखेंगे। तो अब ये टेस्ट केस है आपके सामने, तो इनको इंसाफ कब फराहम करेंगे, हम भी इस बात के मुंतज़िर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।